हालेलुया, प्रेस द लॉर्ड, जय मसीह की। खुदावन खुदा, जितने जन भी इस वीडियो को देखें, एक एक जन को खुदा तेरे सामर्थी जोर और हाथों में देते हैं खुदावन खुदा। और धन्यवाद करते हैं खुदा, एक एक जन के लिए जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, सब एक एक जन ब्लेस हैं इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं सामर्थी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रेस द लॉर्ड। तो जो आज का वचन, आज का वर्शिप है, आज के वचन में जाने से पहले एक वर्शिप है। तो वर्शिप है, जड़े जाग जाग करते ने दुआवां कदे ना दुखी होंगे। हालेलुया, प्रेस द लॉर्ड। तो इस वर्शिप को आप करेंगे, जरूर ब्लेस होंगे इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। तो आज के वचन में जाने से पहले एक बार पिछले वचन को हम देख लेते हैं। खुदा ने पिछले वचन में हमें क्या कहा था? खुदा ने हमें पिछले वचन में क्या कहा था? कहा था ना कि तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़ कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसमें खुदा क्या कहते हैं कि तुम्हारे पास इतने हैं ना, तो उनमें से अगर एक जो है वो खुदा के मन के मुताबिक है, अगर वो खो जाता है इस संसार में, तो खुदा कहता है कि मैं पूरी ताकत लगा देता हूँ उसे ढूंढने में, है ना। क्योंकि वो पिछली बार खुदा ने बताया था कि हाँ, वो खुदा के हाव भाव से, खुदा के नेचर से, खुदा के हर एक क्वालिटी से मैच होता है, इसलिए खुदा, है ना, उसे अपनी महिमा के लिए खोज रहा होता है, तो उसे खोज के ही छोड़ते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस वचन से आप ब्लेस्ड थे, प्रभु ने कहा कि ब्लेस हैं। तो आज का जो वचन है वो है यूहन्ना 5:22। हालेलुया। तो इसमें खुदा क्या कहते हैं? पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। हालेलुया। तो इसमें खुदा कहते हैं कि जब उनमें से 100 में से जो है ना, जो 99 है ना, उनमें से एक खो रही है ना, तो एक खो गई तो खुदा उन्हें ढूंढ निकालते हैं। हालेलुया। तो जब खुदा उन्हें ढूंढ निकालते हैं तो ढूंढने में भी तो उसको अपनी महिमा तक ले आने में कितनी उसकी लाइफ में क्या क्या ना निकला होगा, क्या क्या समय ना निकला होगा, क्या क्या बातें, क्या क्या हुई गई, हर चीज़ें ना होगी, है ना। तो पर खुदा के मन के मुताबिक वो मैच कर चुका, तो खुदा कैसे छोड़ देगा? हालेलुया। उसके ऊपर जैसे भी हो, संसार में जिस रीति से भी फंसी भी हो, तो खुदा कहता कि नहीं, वो मेरे मन का मैच है, तो मैं उसे निकाल लेता हूँ। हालेलुया। तो इसमें है कि खुदा ने अब उसे निकाल लिया। हालेलुया। अब खुदा निकालने के बाद क्या कहता है खुदा कि अब उसमें, अब आज के वचन में, पिछली बार तो खुदा ने निकाल लिया, है ना, प्रेस द लॉर्ड। खुदा ने निकाल लिया उसको, 100 में से एक को चुन को, जो खो गया था 99 में से एक, है ना, 100 में से एक खो गया था, तो खुदा ने उसे निकाल लिया, है ना, ठीक है। तो अब निकालने के बाद उसकी हर परिस्थिति, हर कंडीशन, हर चीज़ के बाद अब उसके लाइफ में देखो आता क्या, होता क्या। तो उसके लाइफ में आगे क्या कहता है? पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। हालेलुया। तो इसमें खुदा कहता है कि जो भी है, अब उसको ढूंढने के बाद उसके ऊपर खुदा का आत्मा, खुदा का फेवर, खुदा का जो भी कह लो, सब कुछ है। तो खुदा उसको फिर उसको खुदा क्या कहता है कि हाँ, मीन्स कि पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप। जब जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं, तो पिता उसके ऊपर ही छोड़ देते हैं कि हाँ, अब तू न्याय कर, क्योंकि मैंने तुझे अधिकार, अथॉरिटी दे दी है कि अब तू मेरे मन के मुताबिक मिला, मेरी क्वालिटी तेरे अंदर आ चुकी है, मेरे गुण, मेरे चरित्र, मेरे स्वभाव तेरे अंदर आ चुके हैं ना। तो जो 100 में से एक खो गई थी, 99 रह गई थी, उसके ऊपर की बातें हैं। हालेलुया। जो भी जन सुने वो सब ब्लेस होंगे, क्योंकि अपने आप में मैच कर लेना, ठीक है। खुदा कहते हैं कि मैच कर लेना कि हाँ, इस तरीके के अगर संसार में कहीं भी कोई भी ऐसी क्वालिटी पाई जा रही हो, तो वो कभी ना भूले कि हाँ, खुदा उसके अंदर काम नहीं कर रहा है। तो खुदा कह रहा है ऐसी सेम क्वालिटी उसके अंदर पाई जा रही हो,
तो पिता ने उसको फिर जब यीशु मसीह उसके जीवन में आ चुके हैं तो उसको वो अधिकार मिल चुका, हालेलुया। परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। अब पुत्र कौन है? जब उन्होंने हमें ढूंढ लिया, हम उनके हो चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आ चुके हैं, उनके चरित्र में चल के, उनके एक एक वचनों में चल के जब वो हमारे अंदर आ चुके हैं, तो पिता, जो स्वर्गीय पिता, यहोवा पिता कहते हैं कि हाँ, अब जो भी है न्याय करने का काम मैंने अपने बेटे को दिया है। जब वो हमारे अंदर आ गए हैं, अब हम भी उनके बेटा बेटी बन चुके हैं, तो ये अधिकार हमें मिल चुका है ना, कि जो जैसे पिता न्याय करता है हर एक का सही करना है। मीन्स कि संसार की रॉन्ग तरीके का रॉन्ग फैसला, रॉन्ग प्रेयर, रॉन्ग चीज़ें ऐसी कुछ नहीं करनी होती है, क्योंकि फिर खुदा इस चीज़ को परख के फिर हमें फिर उस चीज़ से दूरियां डाल देते हैं, हालेलुया। तो खुदा देख रहे होते हैं कि हाँ, मैंने अपने पुत्र को अधिकार दिया है न्याय करने का, तो मेरा पुत्र है ना, उसकी आत्मा जिसके अंदर गई है, तो क्या वो मेरे बेटे के चरित्र पे, गुण में, वचनों पे चल के, है ना, हालेलुया, चल रहा सब कुछ है, तो क्या उसका न्याय करने का तरीका, मेरी जो भेड़े हैं, मेरे जो कलीसिया है, मेंबर्स हैं, जितने रूहें हैं, क्या उसकी सही न्याय कर रहा है ना। तो खुदा कहता है कि मैंने उसके हाथों में अब मैं सौंप दिया, क्योंकि मैं भरोसे के योग पा चुका हूँ, है ना। तो खुदा कहता है मैं भरोसे के योग पा चुका हूँ, क्योंकि वचनों के हिसाब से चल के दिखाया जो भी है ना, ब्रदर सिस्टर चाहे जो भी हो, जो कॉलिंग में है ना, सबको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो खुदा कहता है कि मैंने काम उनके ऊपर सौंप दिया है अब, क्योंकि खुदा भी हम पे बिलीव करने लगे हैं कि हाँ, ये मेरा बच्चा मेरे राज्य के लिए सेल्फ डिपेंड हो चुका है। अब ये खुद के लिए जीना नहीं चाहता, बल्कि मेरे लोगों के लिए जीना चाहता है। मेरे लोगों के लिए ही इसका जीना मरना सब कुछ मेरे लोगों के लिए हो चुका है। तो खुदा कहता है मैं इस पे भरोसा कर सकता, आंख मूंद के भरोसा कर सकता हूँ, क्योंकि इसने मेरे हृदय को जीत लिया है ना। जब हम वचनों से प्रभु यीशु मसीह के चरित्र पे, गुण पे चलना शुरू कर देते हैं, तो पिता कहते हैं कि नहीं, मैं भी अब उस पर्सन पे भरोसा कर चुका हूँ, आँख मूंद कर, कि इसका जीना मरना, इसका लाइफ करियर तो इसके खुद के लिए नहीं है, बल्कि मैं जिसके लिए रोता हूँ, तड़पता हूँ, जिन लोगों के लिए, ये भी उसी के लिए ही रोना तड़पना है। तो खुदा कहता है मैंने ये अधिकार उसके हाथ में दे दिए हैं कि अब वो जो जैसा फैसला करे वो मेरे मन के मुताबिक है ना। तो इसीलिए जब खुदा किसी को दास दासी ठहराते हैं, तो हमें इस चीज़ पे फेथ करनी है कि वो बहुत ही परखे गए होते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वो ऐसी छोटी मोटी बातों तजुर्बा में खुदा उन्हें नहीं खड़ा करता है। एक कह लो कि उन्हें अपने प्राण को लोगों के लिए त्यागना का काम हो जाता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह जी ने सलीब पे जान दी, तो चाहते तो वो भी अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकते थे, पर नहीं, उन्होंने पिता की इच्छा पूरी की ना, तभी तो आज वो आत्मा हम सब में आके वास कर जाते हैं, हालेलुया, जो उनके वचनों में, चरित्र में चल रहे होते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब सब लोग ब्लेस हैं, तो सबको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम उनके वचनों में, चरित्र में चल रहे होते, तो पिता ने इस चीज़ का जो न्याय का जो भी चीज़ें हैं वो हम पे दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें परख लिया होता है, जान लिया होता है, तो हर एक का न्याय करने का डिसीज़न भी हमें दे देते हैं कि हाँ, अब जो मेरी नज़र से देख रहा है ना, तो मेरी नज़र से देखना जो है वो सही गलत जो भी है समझ आ चुकी है, तो उसके हाथ में खुदा ये फैसला दे देते हैं कि हाँ, अब तुम मेरे बेटा मेरी बेटी बन चुके हो, क्योंकि मैं तुम्हें जान चुका हूँ, समझ चुका हूँ कि अब तुम मेरे राज्य से पीछे नहीं मुड़ने वाले, तुम अपनी जान को मेरे कामों के लिए लगाने वाले हो, तुम अपने प्राण की ताक में नहीं बैठे हो, तुम अपने
अभिलाषा की ताक में नहीं बैठे हो, तुमने मेरे लिए सब कुछ त्यागा है, तो मैं भरोसा करता हूँ और मैं तुम्हें ये अधिकार देता हूँ कि अब तुम न्याय करो, क्या सही है क्या गलत। हालेलुया। पिता ने अपने बेटे यीशु के चरित्र पे हमें चलते हुए देखा, पाया, एक एक गुणों में पाया, तो उन्होंने हमें भी अपना बेटा और बेटी बनाकर ये अधिकार दे दिया है कि अब हम भी किसी भी मनुष्य के अंदर जो खुदा के आगे घुटने टेक रहा है, शिफा की गुहार लगा रहा है, खुदा के राज्य के दरवाजों को खटखटा रहा है, तो हमें उसे खोलने में, उस राज्य के दरवाजों को खोलने में संकोच नहीं करनी है, बल्कि हमें उस व्यक्ति के लिए खुदा के आगे दुआ करनी है कि खुदा ये व्यक्ति तेरे राज्य के दरवाजे को खटखटाया है, इसके लिए ये न्याय का जो भी फैसला है, इसको चंगाई मिले, रिहाई मिले, है ना। तो हमें इस तरीके की प्रार्थना भी करनी है। और अगर वो मांग रहा है खुदा से, है ना, अगर वो चंगाई मांग रहा है, आशीषों को मांग रहा है ना, तो वह भी उसकी खुदा की महिमा के लिए ही होनी चाहिए, तभी खुदा कहता है कि ये तब भी ये पूरा होगा। अगर तुम अपने स्वार्थ के लिए मांगोगे तो ये चीज़ें तुम्हारे जीवन में कभी पूरी नहीं होंगी। तो खुदा ने इस तरीके का अधिकार हमारे जीवन में दिया, पिता ने, कि तुम पे न्याय के काम सौंप दिए गए ना, न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है, उन्होंने हमें दे दिया है, क्योंकि चरित्र पे देखा है तो क्वालिटीज मिल चुकी हैं, तो उन्होंने ये अधिकार हमें दिया है। तो ये अधिकार के बाद हर एक जन प्रभु के दास दासी हो चुके होते हैं, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी सफरिंग से होके निकल के इस लेवल पे पहुंचते हैं। तो पिता की आत्मिक आवाज़ को सुन के हर तरीके से चल के तो इस तक पहुंचना होता है, तो बहुत ही सफरिंग भरी होती है। तो जो भी जन हैं तो अलर्ट रहें, चौकस रहें, अपने लाइफ को जांचना शुरू कर दें कि हाँ किस तरीके से हम वचनों से जीवन जी रहे हैं। हमें बिल्कुल भी वचनों से ही जीना है, वचनों से बाहर नहीं जीना है। अगर खुदा की चाहत में जी रहे हैं तो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, तभी खुदा का ये अधिकार हमारे जीवन में काम करता है और करेगा भी। अगर बीच में कहीं रॉन्ग और मिस्टेक हुए तो वो अधिकार काम करना बंद कर देता। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। मेरा विश्वास है कि एक एक जन जो भी वचनों को सुने ब्लेस है इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा धन्यवाद करते हैं खुदावन, खुदा एक एक जन जो भी देखे खुदा वीडियो को ब्लेस है, ब्लेस है, ब्लेस है खुदा, वो अपने लाइफ को वचनों के हिसाब से मैच कर ले खुदावन। खुदा तेरा धन्यवाद करते, वो मैच कर ले उनके लाइफ में, जहाँ कहीं कमी पाई जाए खुदा तेरे स्वर्ग राज के द्वारा, खुदा तेरे स्वर्ग दूतों के द्वारा वो टच किए जाए, तेरे आत्मा के द्वारा टच किए जाए खुदा, हर वो जो भी बंदिशें हैं वो खुल जाए खुदा, और तेरी महिमा में समझ जाए वचनों को। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं खुदावन। खुदा एक एक जन को तेरे सामर्थ्य और जोर और हाथ में देते हैं, प्रार्थना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह।